हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अश्रदीप कैलाश में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ये पूरा प्रयास करेंगे समझाने का कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है, इसका आधार क्या है एक कानूनी आधार है या फिर संवैधानिक अधिकार है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख है या नहीं है, इसे किसके द्वारा लागू किया जाता है, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है और यह किन पर लागू होता है, किस समय लागू होता है, कितनी अवधि के लिए लागू होता है। पहले हम इसके परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता का परिभाषा क्या है। दोस्तों, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निर्धारित कर देता है, उस दिन से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक यह लागू रहता है। इसके लागू होते ही शासन व प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं और राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया के पूरी होने तक सरकार के ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम। ये तो रहा परिभाषा। दोस्तों, अब हम आइए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कब आया। तो भारत में सबसे पहले बात करें तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 ईस्वी में केरल से शुरू होता है। केरल में फिर उसके बाद 1971 में लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन सभी दलों को आचार संहिता का पालन करने का आदेश देता है। 1974 के चुनाव में चुनाव आयोग सभी जिलों के सभी डीएम को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश देता है ताकि उनके क्षेत्रों में आचार संहिता का अनुपालन कराया जा सके। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सरकार 1980 में एक बिल भी लाती है आदर्श आचार संहिता को लागू करवाने के लिए, किंतु यह बिल संसद में पारित नहीं हो सका और आज तक पारित नहीं हो सकता है। इसलिए आदर्श आचार संहिता को संवैधानिक या कानूनी अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। उसकी स्थिति इस समय यह है कि वह न तो संविधान में उल्लिखित है और न ही कानून में। आदर्श आचार संहिता न तो कानूनी अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है, किंतु आदर्श आचार संहिता एक इंटरलिंक्ड कानून है। ऐसा कानून जो स्वयं तो संविधान में उल्लिखित नहीं है, स्वयं कोई एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, किंतु इनडायरेक्टली रूप से वह संविधान के अन्य अनुच्छेद में उल्लिखित है। जैसे भारत में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में आदर्श आचार संहिता के तमाम ऐसे बिंदु इनमें शामिल हैं। आईपीसी और आरपीए एक्ट की धाराएं ही उस धाराओं को ही मिला करके आदर्श आचार संहिता बनाया गया है। तो इनडायरेक्टली रूप से यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वह आईपीसी और आरपीए एक्ट की धाराओं का भी उल्लंघन करता है। तो इसी के चलते कहा जाता है उसके ऊपर मुकदमा या तमाम प्रकार की बंदिशें लगाई जा सकती है चुनाव के दौरान उन नेताओं पे या उन पार्टियों पे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और मनमाने तरीके से प्रचार करते हैं या फिर लुभावने देते हैं या फिर चुनाव में भ्रष्टाचार फैलाते हैं या फिर अनैतिक कार्य करते हैं चुनाव के दौरान। दोस्तों, समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता आखिरकार किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो आदर्श आचार संहिता भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। इसके लागू करने की तिथि वही तिथि मानी जाती है जब चुनाव आयोग किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, अब वो चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो चाहे लोकसभा का क्षेत्र हो, जहाँ पे वहाँ पे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जिस तारीख से होती है उसी तारीख से उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और तब तक लागू रहती है जब तक कि उस क्षेत्र के चुनाव का परिणाम घोषित न हो जाए।
और यह आचार संहिता केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है, उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू होता है जितने क्षेत्र में चुनाव होता है। यदि एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराया जाना है तो सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी, न कि बल्कि पूरे राज्य में या फिर देश में। आचार संहिता लागू करने के पीछे मकसद होता है चुनाव आयोग का कि वो चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों, वर्तमान सरकार या फिर बाहुबली नेताओं के द्वारा चुनाव में मनमाने तरीके से, अनैतिक तरीके से भ्रष्टाचार को रोका जा सके, चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकार किसी भी प्रकार का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन या फिर ऐसी कोई भी नई घोषणाएं या फिर नए कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि जो पहले घोषित कर चुका है आचार संहिता के पूर्व, उसका क्रियान्वयन कर सकता है, किंतु कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।